पहले आप आदतें बनाते हैं और फिर आदतें आपको बनाती हैं। ये मैंने नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। हमें तो इस बात को समझना है और स्वीकार करना है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर बात हैबिट्स की हो रही है। पिछली वीडियो में हमने हैबिट्स के विज्ञान पर चर्चा की थी, क्या और क्यों होती हैं आदतें, और ये उसी कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। बहुत काम की बातें बहुत सरल शब्दों में, उदाहरण और उनके विज्ञान सहित बताता हूँ। पूरी वीडियो देखकर ध्यान से आपने समझ लिया और उन पर अमल करने लगे तो जीवन की कठिनाइयों के आगे सफलता का साथ आपके साथ होगा। और आपको अपने जीवन में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करनी है तो हमारे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स के साथ जुड़े। लाइफ टाइम कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए कुछ ऐसी वैज्ञानिक टेक्निक्स की जिनसे आप सभी तरह के नेगेटिव इमोशंस को पार करके कामयाबी की बुलंदियों को पा सकेंगे। तो ये तो था मेरा सेल्फ प्रमोशन और साथ ही साथ आपके काम की बात भी। और अब आज की बात पर वापस आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आदतों का सारा खेल ब्रेन से कंट्रोल होता है। दरअसल हमारा ब्रेन एनर्जी को बचाने में यकीन करता है, क्योंकि एक सामान्य दिन में आपका ब्रेन 25 से 30 हजार तक डिसीजंस लेता है और हर डिसीजन में एनर्जी लगती है। डिसीजंस यानी कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस में रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और इसी सिलसिले में हमारी टोटल एनर्जी का करीब 25%, जी हाँ 25% तक ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए आदतें तैयार करता रहता है। आदतें यानी ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा डिफॉल्ट सिस्टम जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। याद आया जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था? ब्रेन के लिए ऊर्जा, एनर्जी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे आपके सबके लिए रुपए की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप रुपया बचाते हैं ना, उसी तरह से ब्रेन का काम है आपके शरीर की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बचाना। और इसीलिए आप पाएंगे कि जिन कामों में एनर्जी नहीं लगती उन कामों को तो करने में आप बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन कामों को करने में एनर्जी लगती है उन कामों को आप करना नहीं चाहते। तो आदत बनाई ही इसीलिए जाती है कि हम किसी भी काम को बहुत आसानी के साथ सहज रूप से कर सकें, एनर्जी को बचा सकें। अब जब आदत बन गई यानी न्यूरल सर्किट ऑन हो गया तो अब जब भी सेम सिचुएशन आएगी तो हैबिट अपना काम अपने आप करा लेगी। और फिर आप ये कहते पाए जाओगे कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं बहुत आसानी के साथ कर लूंगा, ये तो मेरी आदत में शुमार है। क्योंकि आपके ब्रेन में ये हैबिट रजिस्टर हो गई है। आपके ब्रेन ने आपके शरीर को ऑर्डर कर दिया है कि आपने इसके अनुसार काम करना है, और आपका शरीर काम कर रहा है। और मजे की बात, आदत की एक जबरदस्त आदत है कि वो अपने जीने का बहाना ढूंढ ही लेती है। लेकिन अब समस्या इसके साथ भी है। अब जब ब्रेन ने इस आदत को पकड़ लिया है तो अब वो इसे आसानी से छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, यही होता है। जो आदत आपकी बन गई, अब ब्रेन उसको पकड़ कर बैठेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा। अब इस आदत को तोड़ने में आपको वक्त लगेगा। जब जब आप उस आदत को छोड़ने की कोशिश करोगे, ब्रेन रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस से आपके कंफर्ट में प्रॉब्लम आएगी और डिस्कंफर्ट से इंसान भागता है। बस यही है सारा खेल। भाई, ब्रेन ने ऊर्जा खर्च की है किसी आदत को बनाने में, या उस आदत को छोड़कर नई आदत बनाने में, आदत बदलने में, सब में ब्रेन की ऊर्जा लगी है और इसीलिए वो रेजिस्ट करता है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि किसी इंसान ने किसी काम में पैसा खर्च किया है, तो अब वो इंसान उस पैसे की अपनी पूरी वैल्यू भी चाहेगा, है ना? अभी तो मैंने बताया था कि ब्रेन एनर्जी को रुपए की तरह संभालता है, और आदत छोड़ने, बदलने, बनाने में रेजिस्टेंस का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ब्रेन पेन से दूर भागता है। ब्रेन का यही काम करने का तरीका है कि वो दर्द से दूर जाता है और प्लेजर के नजदीक जाने की कोशिश करता है। जी हाँ, और इसी को इंसानी फितरत कहते हैं।
अब जरा आदत के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई नई आदत बनाने लगते हैं या आपकी पुरानी आदत छूटती है तो एक लूप बनता है जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। नोट कर लीजिए, जब भी कोई आदत आपको बनानी होगी तो इस लूप से होकर गुजरना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट है ट्रिगर। ये ट्रिगर पॉइंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है बिहेवियर और तीसरा पॉइंट है रिवार्ड। जी हाँ, ट्रिगर, एक्शन एंड रिवार्ड, ये हैबिट का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अपने आप में ना तो ट्रिगर हैबिट है, ना आपका बिहेवियर हैबिट है और ना रिवार्ड हैबिट है, लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं तब एक हैबिट कंप्लीट हो जाती है। आपकी हर हैबिट में ये तीनों एलिमेंट्स होंगे ही। और हैबिट मास्टरी पर आपको और डिटेल में समझना है तो NLP के मास्टर कोर्स में आइए। अब बताओ, मैक्सिमम लोग अपनी आदत बदलने में या आदतें छोड़ने में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फोकस केवल बिहेवियर पर होता है और वो अपने बिहेवियर को अपनी विल पावर से कंट्रोल करना चाहते हैं। सारा फोकस उनका एक्शन पर होता है। किसी को सिगरेट छोड़नी है तो सिगरेट छोड़ना एक बिहेवियर है, किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है तो ये एक बिहेवियर है, किसी को अपनी इमोशनल ईटिंग छोड़नी है, किसी को सुबह लेट उठने की आदत छोड़नी है, किसी को जल्दी सोना शुरू करना है। ये सारी की सारी चीजें बिहेवियर की हैं, हमारे एक्शंस हैं, है ना। और किसी को एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो ये भी एक्शन रिलेटेड है। तो हम हर जगह बिहेवियर को ही देखते हैं और ट्रिगर और रिवार्ड पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से बात नहीं बन पाती। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। चलिए पहले आपके डिजिटल बिहेवियर की बात करते हैं। मान लो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन साउंड आया तो आप जो भी काम कर रहे हैं आपका ध्यान उस तरफ से हटा, तो ये है आपका ट्रिगर पॉइंट, राइट। अब आपका बिहेवियर क्या हुआ? आपने फोन उठाकर देखा, मैसेज है किसी का, या किसी ने लाइक किया है, या कोई दूसरा नोटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिली, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आ गया या कट गया। तो नोटिफिकेशन साउंड आपका ट्रिगर पॉइंट है। फिर आपने फोन उठाकर देखा, यानी आपका बिहेवियर है। लेकिन इसमें रिवॉर्ड क्या है? बताइए जरा, इसमें रिवॉर्ड क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं तो बताऊंगा ही। अगर आपको समझ आया है कि आपने फोन क्यों उठाया है, जल्दी से टाइप कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर रिवॉर्ड है, शायद किसी ने लाइक किया हो और आपको देखकर मजा आ गया हो, आपके किसी कमेंट पर या आपके किसी पोस्ट पर किसी ने अच्छा सा कमेंट कर दिया हो। मजा आता है ना जब कोई लाइक करे आपकी किसी पोस्ट को या अच्छा सा कमेंट कर दे। इसके अलावा और क्या रिवार्ड हो सकता है? जी हाँ, आपकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, वो शांत होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। होता है ना, पेट में गुड़ गुड़ सी चलती रहती है जब तक किसी बात का पता ना चल जाए। परेशान रहता है दिमाग। याद है कटप्पा को किसने मारा? जब तक ये पता नहीं लगा था पूरी दुनिया परेशान रही थी, है ना। तो ये तीनों चीजें हमेशा साथ चलेंगी, किसी एक की भी कमी से कोई आदत पूरी नहीं बन पाती। एक और बहुत कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। सिगरेट पीने की आदत कोई देखते हैं। अगर आप इसे करीब से जानने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ भी एक लूप है, और इनफैक्ट ये लूप तो आपको हर जगह मिलेगा ही। इसमें आपको ट्रिगर पॉइंट कहाँ मिलेगा? मान लीजिए आप टीवी पर मूवी देख रहे हैं, कोई ऐड दिखाई दिया, या कोई इंसान सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे गया, या सिगरेट का पैकेट ही दिखाई दे गया राह चलते ही। तो ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर हो गए। कई बार आवाज भी ट्रिगर होती है। दोस्त ने आवाज दी, ऑफिस कलीग ने आवाज दे दी, भाई पीने जा रहा हूं, सुट्टा ब्रेक चलेगा? और बस आप उठकर चल दिए साथ में। और बहुत बार ये आवाज खुद आपके मन से निकल सकती है, जैसे बहुत देर हो गई, सरदर्द हो रहा है, फ्रेश हो जाऊंगा, एक सिगरेट पी लूं। कई बार ये ट्रिगर आपकी फीलिंग भी हो सकती है। किसी को गुस्सा आ गया या बोर हो रहा है, या बॉस ने डांट दिया, उससे स्ट्रेस में आ गए, तो बस निकल गए आप। पहले एक सिगरेट फूंकी, उसके बाद काम की शुरुआत कर पाए। तो यहाँ ट्रिगर ये फीलिंग है, ये ट्रिगर पॉइंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका बिहेवियर आएगा, उसके बाद आपका एक्शन आएगा, और फिर उसके बाद रिवॉर्ड। तो यहाँ रिवॉर्ड में क्या मिला? यहाँ रिवॉर्ड में आपको मन की शांति मिली। अगेन एक इमोशन मिल गया, स्ट्रेस दूर हो गया। और हो क्या रहा है?
कि जब वो सिगरेट पी रहा है तो लंबी सांस ले रहा है, खींच रहा है और छोड़ रहा है। गौर से देखो, प्राणायाम तो नहीं कर रहा। जी हाँ, अनुलोम विलोम हो रहा है, लेकिन उसके साथ हानिकारक ये भी है, तंबाकू भीतर जा रहा है, उसको इस अनुलोम विलोम से नुकसान पहुंच रहा है। उस स्ट्रेस में अगर वो खाली अनुलोम विलोम भी जाकर करे तो भी रिलैक्स मिलेगा। लेकिन हाँ, सिगरेट से कैफीन और निकोटीन जो मिलता है उससे थोड़ी अलर्टनेस आती है, साथ ही डीप ब्रीदिंग के लाभ भी मिलते हैं। और तो और कुछ लोग इसलिए भी पीते हैं कि उनका पेट बिना सिगरेट पिए साफ नहीं होता। उनकी सुबह की प्राकृतिक क्रियाएं अधूरी रह जाती हैं। जब तक दम न मार लें, उनका मामला बीच में अटका रहता है। तो यहाँ आप अंदाजा लगाइए कि क्या ट्रिगर है, क्या एक्शन लिया आपने और क्या रिवॉर्ड मिला। और अब नए जमाने के साथ एक परिवर्तन और आ गया है। बहुत से लोगों का पेट साफ ही नहीं होता बिना मोबाइल के, है ना। बहुतों के लिए चाय भी ट्रिगर होता है, बहुतों के लिए अखबार भी ट्रिगर होता है ना। अच्छा, हैबिट्स जो होती है ना हमारी, एक पॉइंट के बाद वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। एडिक्शन की स्थिति वो स्थिति है जब इंसान किसी काम को इसलिए नहीं करता कि उसे मजा आ रहा है या रिवॉर्ड मिल रहा है। अब वो उस काम को इसलिए करने लगा है क्योंकि अगर वो ना करे तो उसे दर्द और तकलीफ होती है। उदाहरण शराब एडिक्शन का, शुरुआत होती है 1 पैक से, धीरे धीरे आदत बनती है 1 से 2, 2 से 4, और कुछ केसेस में तो ये 4 से 6 या अनलिमिटेड तक पहुंच जाता है। अब उसे शराब का नशा नहीं चढ़ रहा, अब वो शराब को एंजॉय नहीं कर रहा, तो शराब उसके मजे ले रही है, क्योंकि अब अगर वो नहीं पिएगा तो दर्द में जाएगा। और यही होता है चाय के साथ भी, सिगरेट के साथ भी, इमोशनल ईटिंग के साथ भी, या किसी भी तरीके की एडिक्शन के साथ। और एडिक्शन आपके रिवॉर्ड पॉइंट को भी साइड कर देता है। अब अगर उस काम को नहीं करेंगे तो दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि आप मजबूरन उस काम को करने लगते हैं। एक बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग हर पल सांस लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, सोते हुए, जागते हुए, बीमारी में, हेल्थ ठीक हो तब, हमेशा लेते हैं, राइट। लेकिन क्या सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है? आप मजे लेने के लिए सांस लेते हैं और हर बार आपके मन से निकलता है, वाह क्या सांस ली, मजा आ गया। आप मजा लेने के लिए सांस नहीं ले रहे ना, लेकिन आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां ताजा हवा नहीं है, घुटन भरा माहौल है, दम घुटने लगेगा ना थोड़ी देर में। या आपको ये कह दिया जाए कि आप कुछ देर के लिए सांस लेना छोड़ दीजिए, रोक लीजिए इसे। कितनी देर रोक सकेंगे आप अपनी सांस? 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपका दम घुटने लगेगा। उस मोमेंट में आपको अब ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, कुछ नहीं चाहिए। बस आपको आपकी सांस चाहिए। इस पल में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी सांस हो गई है। ऐसा ही कुछ एडिक्शन होने पर होता है। एडिक्शन में इंसान को कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं चाहिए, उसे अपना एडिक्शन पूरा करना है। जैसे दम घुट रहा है तो सांस चाहिए। तो दोस्तों, आदत बनाने, छोड़ने या बदलने से पहले उसके लूप को पहचानिए, अपना ट्रिगर पॉइंट पहचानिए, अपने बिहेवियर को देखिए, साथ ही चेक कीजिए कि उससे आपको कौन सा रिवॉर्ड मिल रहा है या मिल सकता है। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपनी कोई भी आदत बना सकते हैं, बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तीनों कंडीशंस पूरी हुई मतलब आदत बन गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आदत की आदतों के बारे में जानकर? और आदतों पर और डिटेल में चर्चा करेंगे हम हैबिट मास्टरी के अगले पार्ट में। जानेंगे कुछ और कमाल के तरीके जिनसे अपनी आदत हम बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई है आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों में। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।